ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं आपको इनका परिचय मैं बता दूं कि राहुल दुबे जी हैं जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे काशी विद्यापीठ से और इस समय 2022 को चुनाव को देखते हुए जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं और मऊ मधुबन विधानसभा के मुद्दों को लेकर जिस तरह से सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से क्षेत्र में इनकी चर्चाएं हो रही हैं, आज उसी क्रम में इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 की चुनाव के लिए क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, क्या लगता है इनको टिकट यहां से मिल रहा है तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके ये क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से अपनी बात को रखेंगे। राहुल दुबे जी, 2022 का चुनाव जैसे कि ये नज़दीक आने वाला है, सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी बता रही हैं, इसी क्रम में भी आप भी हैं कि भावी प्रत्याशी हैं यहाँ से मधुबन विधानसभा क्षेत्र से, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप क्षेत्र में जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने सच दिखाने की हिम्मत जुटाई इस तानाशाही सरकारी व्यवस्था में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मधुबन में हम लोग 2022 के इलेक्शन में किस समस्याओं को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री की मधुबन विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। आज आप लोग बाइक से आ रहे होंगे मऊ से मधुबन के लिए, आप कल्पना कर सकते होंगे कि कितनी अच्छी रोड की व्यवस्था मधुबन विधानसभा में, घुटने घुटने बराबर गड्ढे हैं और अभी 2 महीना में इलेक्शन होने वाला है। तो जो भाजपा जिस तरीके की हर बार लॉलीपॉप देने का काम करती है, उन्होंने 2 महीने का समय बचा है तो अब रोडों पे कंकड़ बिछाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मधुबन विधानसभा का दुर्भाग्य है कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना है कि जिन्होंने मधुबन को कई साल तक पीछे छोड़ दिया। और आज की स्थिति मधुबन विधानसभा की, एक तो हमारी विधानसभा बाढ़ पीड़ित विधानसभा है और इस विधानसभा में हर वर्ष प्राकृत की देन है कि बाढ़ आता है, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जनता को कोई मदद नहीं की गई। बाढ़ में सैकड़ों घर बह गए। इसी बाढ़ में जो अभी बरसात बीती है उसमें 3-3 बेटियां उस बाढ़ में बह गईं। और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी से कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी चेतना जगी नहीं कि वो जाके उस गांव के, उस टोला के लोगों का हालचाल ले लें, उनके दुख में शामिल हों, इतनी उनको फुर्सत नहीं है। और इस हमारे विधानसभा में आदमी की जो मुख्य समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य को लेके ना यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बस बिल्डिंग बना के तैयार है, ना तो उसमें डॉक्टर बैठते हैं, ना रोगी अपने रोग को बताने के लिए वहाँ जा पाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं मधुबन को लेके। ना यहाँ शिक्षा का कोई इंतजाम है, ना कोई ऐसा बड़ा डिग्री कॉलेज है सरकारी जो बना है जहाँ पे बच्चियाँ अपने शिक्षा को ले सकें, ना कोई ऐसी एक व्यवस्था है जहाँ जो यहाँ पे नौजवान लोग हैं जो यहाँ से निकलकर बाहर बनारस, इलाहाबाद तैयारी के लिए जाते हैं, लखनऊ तैयारी के लिए जाते हैं। तो ये तो कैबिनेट मंत्री की विधानसभा है ना। अगर कैबिनेट मंत्री के अंदर ऊर्जा होती, अगर विकास करने का भाव होता तो यहाँ से कोई नौजवान बाहर निकल के नहीं जाता। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की। उधर भीमतोलिया की तरफ कई ऐसे टोले हैं जहाँ पे आज तक बिजली के खंभे नहीं लगे हैं और भाजपा ढिढोरा पीटती है कि हम विकास का काम कर रहे हैं। ये वही भाजपा है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेके इतना काम किया है कि अभी तक ये लोग बस फीता ही काट रहे हैं। 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, एक विधायक उसके क्षेत्र से फिर वो कैबिनेट मंत्री बनता है और वहाँ की सड़कें गड्ढे में हो और जो मार्मिक तस्वीर देखने को मिली बाढ़ के क्षेत्र समय में और उस समय आप क्षेत्रवासियों के बीच में ना होना, क्या लगता है आपको ये जनता को ठगने वाली बात नहीं है? देखिए, ये भाजपा की नीति है कि जनता को ठगा जाए, झूठ बोला जाए। और ये तो कैबिनेट मंत्री हैं, जब इनका मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलते हो, जब इनके बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हो, तो ये तो एक कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने इतना जनता को ठगा है, इतना झूठ बोला है कि जनता इंतज़ार कर रही है कि 2022 में जनता के बीच में आए और जनता इंतज़ार कर रही है इनका और बीजेपी के लोगों का। आपने कई जगह देखा होगा कि बीजेपी के लोगों को जनता अपने गांव में नहीं घुसने दे रही है। तो
इनका भी जनता इंतजार कर रही है और जब मौका मिलेगा जनता को तो जनता साइकिल पे वोट करेगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। आप कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप राजनीतिक विधानसभा मधुबन विधानसभा में आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मुद्दे जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, और सबसे ज़रूरी मुद्दा जो भीमतोलिया का है जिसमें लोगों की जानें चली गई, वो बेघर हो गए, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप जाके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और समाजवादियों ने तो इतना काम किया है कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप बांटा जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके। उन्होंने कन्या विद्याधन दिया। ये सारी व्यवस्थाओं को भाजपा ने बंद कर दिया। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना दी, उन्होंने लोहिया आवास दिया। हम अगर गिनवाने पे उतारू हो जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जो काम किया गया है वो कम नहीं पड़ेगा। रीजन क्या रहा है? अगर देखे जाएं, आज़ादी के 75 साल के बाद ही हमारे दोनों ही व्यवस्था जो सबसे खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। हमें जूता देंगे, बच्चों को खिचड़ी दिया जाता है, उनको बैग दिया जाएगा, लैपटॉप दिया, सारी चीज़ें दी जाती हैं, मगर उन्हें शिक्षा क्यों नहीं दिया जाते? रीजन क्या रहा है? जी देखिए, रही बात शिक्षा देने की, तो जिस प्रदेश का मुखिया शिक्षा में रुचि न रखता हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चों की कौन सी शिक्षा देगी? आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल हैं, उनकी क्या व्यवस्था इन्होंने बना दी। उनके टीचरों को इन्होंने तो दूसरे काम पे लगा दिया, उनके अध्यापकों को इन्होंने दूसरे व्यवस्था में लगा दिया, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपने 2012 से 17 वाली जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जब वो कुर्सी पे थे, इस तरह की कोई दुर्व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग सरकारी विद्यालय में, सरकारी महाविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और पढ़ के अपने पढ़ाई को पूरा करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार अनहरी नैया के रामे खेवैया, ये बस हमको आपको जाति के नाम पे लड़ाना जानती है, हमको आपको धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। अगर हम आप आपसी में दोस्ती हमारी आपकी अच्छी है तो हमारे आपके बीच में खाई पैदा करना जानती है। ये नफरत के सिवा भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसे भगाने जा रही है और इनको भगा के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। 2 दिन पहले जिस तरह से एक तस्वीर सामने आई पूरे प्रदेश में बच्चों के साथ, जो भयावह दृश्य देखने को मिला शिक्षा क्षेत्र में, बड़े बड़े दावे करने वाले सरकार में बैठे लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, और जो तस्वीर आई कि पेपर आधे घंटे होने के बाद और ये कहकर हटा दिया गया, बच्चों को भगा दिया जाता है सेंटर से कि पेपर लीक हो चुका है। क्या लगता है ये सिस्टम की खामी है, सरकार की खामी है, या जो बच्चे हैं उनकी दिक्कत है? ये देखिए, इस सरकार को, प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को हमारे आपके भविष्य से मतलब नहीं है। इनको बस रोटियां सेकने आ रही है कि ये किस चीज़ पे अपनी राजनीति चमका सके। कैसे पेपर लीक हो गया? आखिर सिस्टम की ही दोष है ना, सरकार की ही ये व्यवस्था है ना पेपर करवाना। कितने खर्चे हुए होंगे एक फॉर्म को भरने के लिए? पूरे उत्तर प्रदेश में ये बड़ी परीक्षाएं थी टेट की, कैसे लीक हो गई? ये सरकार की कमियां, और सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर चलवा देंगे। अरे आप अपने गिरेवान को झांक के देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी जो ये व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस व्यवस्था को संभालना नहीं जानते हैं। और नहीं संभालना जानते हैं तो कुर्सी से उतर जाइए और अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए कि मुख्यमंत्री बने। और अखिलेश यादव जी जब कुर्सी पे बैठेंगे तो ये कहीं कमियां आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। किसान आंदोलन 22 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपसे हम सवाल करेंगे कि क्या लगता है आपको, यहाँ से टिकट मिल पाएगा? देखिए, टिकट देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। टिकट चाहे जिसको मिले, हमको मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाना है। और हम बहुत मजबूती से और बहुत जिम्मेदारी से ये आपको ये बात बता रहे हैं कि और जिसको भी टिकट मिले, टिकट देना उसका काम है। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट किसी एक को मिलेगा, जिसको मिलेगा सभी मिल के उनको जिताएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उधर बीजेपी भी दावा कर रही है भैया हम 350 से पार तो हम जा रहे हैं, इधर आप कह रहे हैं 350 से पार। कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी पार्टी? बीजेपी, अब वो होता है ना कि जब लास्ट समय होता है तो दिया फड़फड़ाता है। बीजेपी की वो स्थिति है कि अब उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है और जनता ये जान चुकी है। क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था, अभी 2 महीना इलेक्शन बचा है तो मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं किसानों से। देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। देश की जनता उनको
प्रदेश की जनता उनको 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी और ये दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएंगे। ये जितने भी दावे कर लें, जितने भी झूठ का अंबार लगा लें, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए। ये बहुत बड़े मदारी लोग हैं, ये इतने बड़े झूठे लोग हैं कि बस झूठ में आपको फुसला देंगे। इनके बहकावे में ना आए। इस प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। इस प्रदेश की विकास का झूठ बोलने से ज़्यादा है, अगर अच्छा झूठ बोलना है ना, अगर अच्छा झूठ बोलता है वो नेता बन सकता है कि जो नेता बनता है वो झूठ बोलने लगता है? नहीं, देखिए झूठ, ये भाजपा के लोग जो इतने बड़े, जब 2022 से 17 की सरकार थी, इन्होंने इतना झूठा सपना लोगों को दिखा दिया कि 15-15 लाख रुपया दे देंगे।